हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सभी अभी प्रेफरेंस शीट फेस फिल कर रहे होंगे एंड बहुत जल्दी ये प्रेफरेंस शीट फेस ख़त्म होने वाला है बिकॉज आपका फाइनल डेट भी आने वाली है। और जैसा कि आपको पता है, आज लास्ट डेट होगी करेक्शन की, 11th ऑफ जुलाई है आज। एंड उसके बाद अब क्या होगा, प्रेफरेंस शीट जब ख़त्म हो जाएगी तो फेज़ 3 आएगा जिसमें राउंड 1 की एलोकेशन का रिजल्ट आएगा, जिसमें पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। फ्रीज एंड अपग्रेड की न्यू पॉलिसी जो अपडेट हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो समझाऊंगा इसमें। सिमुलेटेड रैंक क्या होती है वो समझाऊंगा इसमें। पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, एक्सेप्ट एलोकेशन, कैसे सीट मिलेगी बच्चे को, कैसे फ्रीज करना है, कैसे अप्लाई फॉर अपग्रेड करना है, सारी चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइक ये फेज़ 3 में गलती करते हो, मतलब आप सीट एक्सेप्टेंस में देर करते हो या आप पेमेंट नहीं करते हो या कुछ भी इशू होता है, तो आपकी मिली मिलाई सीट चली जा सकती है। इसमें मैं आपको क्लियर कट टू कट बता रहा हूँ। अगर आपने इन प्रोसेस में गलती कर दी तो भाई मिली मिलाई सीट जाती है। और ऐसे हर साल कम से कम 1000 से 1500 बच्चे फंसते हैं इस प्रोसेस में, और उनका इस चीज़ की वजह से सीट चली जाती है। मिली मिलाई सीट, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वो चीज़ बचानी है और अपने आप को इस चीज़ से सेफ रखना है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप समझाऊंगा, सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ वेबसाइट की अपडेट्स, ठीक है, एक एक पल पल की अपडेट्स आपको मैं चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी बच्चा चाहता है कि अपडेट्स मिले तो चैनल को सब्सक्राइब रखना भाई। और उसके बाद गाइज अब टाइमलाइन पे आ जाते हैं, जो टाइमलाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी है। देखो, जैसा कि आज 11th ऑफ जुलाई है, आज रात को 12 बजे आपका करेक्शन विंडो बंद हो जाएगी। ठीक है, करेक्शन विंडो बंद हो जाएगी। जिन बच्चों ने करेक्शन नहीं किया, डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे या कोई इशू आ रहा था, तो उनके लिए आज फाइनल डेट है, आपका कर लेना, नहीं तो ये चीज़ बंद हो जाएगी। अभी गाइज इसके बाद फेज़ 2 अब जो था चल रहा था वो हमारा 14 जुलाई तक चलेगा, 14th ऑफ जुलाई तक। ठीक है, ये जब तक चलेगा तब तक आपकी प्रेफरेंसेस आप बना सकते हो, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, आपकी प्रेफरेंसेस भी फिल होनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, अभी बना सकते हो। अभी जिसको प्रेफरेंस फिल करने में दिक्कत आ रही है, भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है, मेंटोरशिप में। अभी गाइस हम पोर्टल पे चलते हैं। सिंपल ऐसा पोर्टल आ रहा होगा, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी होगी, फेज़ 2 सबमिट कर दिया होगा, सब कुछ सबमिट कर दिया होगा। अभी फेस ऐसे चल रहा होगा आपके सामने। ठीक है, अभी गाइस क्या हो रहा है, लास्ट इसमें जब ये आपका 14th ऑफ जुलाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फेस एप्लीकेशन फेस 1 और अपग्रेड, मतलब ये जो अपडेट एकेडमिक सेक्शन या करेक्शन वाला और एप्लीकेशन फेस 2 प्रेफरेंस शीट वाला, ये चलता रहेगा आपका। ये कब तक चलता रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया, ये आपका चलता रहेगा 14 जुलाई तक। ये देखो 14th ऑफ जुलाई तक चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद गाइस आएगी सिमुलेटेड रैंक, जो कि 15th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगी सिमुलेटेड रैंक। अब गाइस सिमुलेटेड रैंक के बारे में एक चीज़ बता दूं आपको। सिमुलेटेड रैंक एक ऐसी रैंक होती है जिसके बेस पे बच्चे बहुत सारे पैनिक करके अपनी प्रेफरेंस शीट को बदल देते हैं। वो ही नहीं करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही नहीं करना होता है। मैं बताऊंगा क्यों, अब मेरी फर्दर फ्यूचर की वीडियोस में देखना ज़रूर। क्योंकि इसके बाद सिमुलेटेड रैंक जब डिक्लेयर होती है 15 जुलाई को, जब ये डिक्लेयर होगी तो उसके बाद प्रेफरेंस चेंज विंडो खुलेगी। दोबारा से प्रेफरेंस शीट को आप बदल पाओगे और वो चीज़ खुलेगी। और ये दिखेगा कैसे, पहले वो दिखा देता हूँ। देखो, जब आपका प्रेफरेंस शीट फेस विंडो आएगा तो यहाँ पे आएगा सिमुलेटेड रैंक व्यू। ठीक है, इधर आ जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, एप्लीकेशन फेस 1 क्लोज हो जाएगा, एप्लीकेशन फेस 2 प्रेफरेंस फिलिंग भी क्लोज हो जाएगा और सिमुलेटेड रैंक आ जाएगा आपका डायरेक्ट। अब ये सिमुलेटेड रैंक को कई लोग स्टूमुलेटेड बोलते हैं। भाई अगर आपको पूरे यूट्यूब पे अगर कोई भी ऐसा चैनल जो मिल जाए
जो स्टूमुलेटेड बोल रहा है इसे, उसका चैनल उसी टाइम अनसब्सक्राइब कर देना, बिकॉज उसको पता नहीं है सिमुलेटेड रैंक के बारे में। उसको पहले तो प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है इसकी, सिमुलेटेड रैंक बोलते हैं इसे, स्टूमुलेटेड बोलेगा वो। तो सिमुलेटेड रैंक की अगर प्रोनाउंसिएशन जिसको पता नहीं है, वो सिमुलेटेड रैंक के बारे में बताएगा क्या? अगर उसने कुछ गलत बता दिया, आपके कोरे कागजों पे कुछ लीपापोती गलत कर दी, तो भाई आपका पूरा का पूरा फ्यूचर धरा रह जाएगा। क्यों? मैं इस वीडियो में बताता हूँ, ध्यान से समझो। जब सिमुलेटेड रैंक आती है तो उसके हमें व्यू करना होता है सबसे पहले, ठीक है? ऐसे कुछ आती है, देखो, ये होती है सिमुलेटेड रैंक्स। यहाँ पे क्या होता है, कट ऑफ रैंक बोलते हैं इनको। किस कोर्स में, मान लो ये कोर्स है, इस कॉलेज में इस बच्चे को ये रैंक मिली है, ठीक है, योर रैंक इतनी है और कट ऑफ रैंक जो चल रही है इतनी। तो ये होती है सिमुलेटेड रैंक। अब क्या बच्चे पैनिक करते हैं, यार मैं तो 1000 1000 इस नंबर पे आ रहा हूँ और रैंक ये चल रही है, तो इसको मुझे बदल देना चाहिए। भाई बदलना नहीं होता प्रेफरेंस शीट को। अगर आपने बदली, देखो सबसे पहले सिमुलेटेड रैंक का रूल क्या होता है, रूल्स पढ़ लो। ये पिछले साल के रूल्स थे, अभी इस साल के नए रूल्स आ जाएंगे, ठीक है? द यूनिवर्सिटी डिस्प्ले द कॉमन रैंक कट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एंड कट ऑफ विच हैज अप्लाइड, ठीक है? और एलोकेशन आर बेस्ड ऑन यूनिक कॉमन रैंक हैविंग एज सेम स्कोर एंड कट ऑफ, डू नॉट गारंटी द एडमिशन। यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट गारंटी द एडमिशन, ये एडमिशन से के लिए गारंटी नहीं करती है आपको ये रैंक, ठीक है? इट मस्ट बी नोटिस द कैंडिडेट टाई ब्रेकिंग रूल्स, ठीक है? द कॉमन रैंक इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द टाई ब्रेकिंग रूल्स, ठीक है? ये होती है एक तरह की मेरिट होती है, लेकिन प्रेफरेंस अभी नहीं हमने देखी है इसमें, ठीक है? ये एक सिमुलेटेड रैंक ड्यू क्रिएट करता है, जिसके बेस पे आपको लाइक सारी रैंक्स दिखाई जाती हैं, ऐसे रैंक्स दिखाई जाती हैं हर कोर्स की, जितनी प्रेफरेंस शीट में आपने फिल किया होता है ना। जैसे इस बच्चे ने ये कोर्स फिल किया है, तो इस कोर्स में इसकी रैंक ये बन रही है, और जो कट ऑफ रैंक चल रही है वो ये चल रही है। ये कट ऑफ रैंक होती है, ये कट ऑफ रैंक होती है, और ये आपकी रैंक होती है, और ये कैटेगरी वाइज दिखा देते हैं ये लोग, ठीक है? तो ये होता है। अब बच्चा देखेगा कि भाई कट ऑफ रैंक तो 581 चल रही है, और मैंने जो मेरी जो आ रही है रैंक, वो आ रही है 5668, मतलब 5668 आ रही है। तो इस पर क्या करता है वो, प्रेफरेंस शीट को बदल देता है बच्चा। अब जहां उसने प्रेफरेंस शीट बदली, तो भैया गेम खत्म तुम्हारा। कैसे? देखो, डेट ये होती है सिमुलेटेड रैंक की, क्या नाम है, 15 तारीख को आ जाएगा, 16 तारीख को आपकी मतलब लाइक चेंज करने का ऑफर देंगे ये लोग, और 16 तारीख से कब तक चलेगा चेंज विंडो वो नहीं पता। 16 तारीख के बाद प्रेफरेंसेस को बदल सकते हो आप, ठीक है, सिमुलेटेड रैंक के बाद। तो गाइस इसको क्या होगा, आप फंसोगे इसमें। जो भी बच्चा प्रेफरेंस को बदलेगा अपने सिमुलेटेड रैंक को देख के, वहां पे वो फंसेगा, जबकि नहीं बदलना होता इसको। रीज़न और डिटेल में मेरी फर्दर वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी बता दूंगा ना तो बाकी यूट्यूबर्स उसको कॉपी करने लगते हैं उस डेटा को, ठीक है? तो अभी मेन रीज़न नहीं बताऊंगा, लेकिन ये समझ लो रैंक के बेसिस पे आपको अपनी प्रेफरेंस शीट को नहीं बदलना है, याद रखना बस। ये भाई की बात एक याद रखना। अब जब सब ये हो जाता है, उसके बाद खेला शुरू होता है राउंड 1 के डिक्लेरेशन का, जो कि आपकी 19 जुलाई को आएगी, 19th ऑफ जुलाई इस महीने की शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे 19th ऑफ जुलाई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, CSAS का रिजल्ट, कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। तो जो आपका पोर्टल है ना गाइस, अभी कुछ ऐसा, मतलब अभी तो नहीं दिखेगा ऐसा, अभी नहीं दिखेगा, अभी आपका पोर्टल है वो ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है? फिर वो चेंज होगा, फिर वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है? फिर वो ऐसा दिखाई देगा, और इसके बाद वो कैसा दिखाई देगा, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। वो पोर्टल बदल जाएगा, पूरा पूरा गेम चेंज हो जाएगा उसका। वहां पे आ जाएगा कट ऑफ और राउंड 1 का एलोकेशन। ये कब होगा? ये अभी नहीं होगा, ये आपका होगा 19th ऑफ जुलाई के शाम को 5 बजे। हो सकता है 1-2 घंटे पहले तुम्हारे भाई का लाइव सेशन भी होगा उस दिन। लाइव सेशन रिजल्ट डिक्लेरेशन का चेक करेंगे अपन, लाइव पे आ जाना भाई की, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपका मेरा रिश्ता पता है आपको शुरू हो चुका है। तो गाइस जैसी 19 तारीख को रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा भाई लाइव भी होगा और तुम्हें नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है, रिजल्ट के बाद ना एकदम एक्सेप्ट करनी होती है सीट, वेरीफाई होता है,
ऑनलाइन पेमेंट होती है, ये सारी चीज़ों का ना पता नहीं चलता बच्चे को, और जिसकी वजह से उसकी सीट चली जाती है, खराब हो जाता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब रखना उस टाइम के लिए। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ अब यहाँ से। जिस दिन 19 तारीख को आपका पोर्टल जो अभी ओपन कर रहे हो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें व्यू का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट वाला। अब यहाँ पे एक कट ऑफ का भी सेक्शन क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपकी कट ऑफ दिखाएंगे। हो सकता है ये डिस्क्रीट कट ऑफ लॉन्च कर दें, जो कि पोर्टल पे नहीं, डायरेक्ट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाए। जैसे वेबसाइट पे ऐसे यहाँ पे आ जाए। डिस्क्रीट कट ऑफ क्या होती है, जैसे पीजी में रिलीज करी थी इन लोगों ने। डिस्क्रीट कट ऑफ देखो, ये जैसे ये मिनिमम स्कोर, ये देखो ये ऐसे डिस्क्रीट कट ऑफ बोलते हैं इसको। सारे कोर्सेज की, ये पीजी की है, यूजी की नहीं है। ये पीजी की ऐसे कट ऑफ दिखा दी थी कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज। ऐसी कट ऑफ आपकी भी आ सकती है, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट कट ऑफ। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा भी लॉन्च कर दें, हो सकता है पोर्टल के अंदर भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये होगा। अब गाइस यहाँ से खेला शुरू है। यहाँ से क्या होगा, राउंड 1 आपका जब एलोकेशन होगा तो आपको ये व्यू बटन जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी बटन बदलने वाला बटन होगा उस टाइम। सच बता रहा हूँ, जो राउंड 1 के नीचे ये जो व्यू बटन है ना, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला बटन होगा। जिस बच्चे की ज़िंदगी लाइक अच्छी होगी उसके सीट मिल जाएगी, और जिसको नहीं होगी, सबसे पहले नहीं की बात कर लेते हैं, फिर हाँ की बात करेंगे। जिस बच्चे को व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ दिखाई दे, नो सीट एलोकेटेड या नो एक्टिव CSAS राउंड, इसका मतलब आपका पहले राउंड में सीट नहीं मिला है। ठीक है, तो भाई परेशान मत होना। हो सकता है कट ऑफ हाई चल रही हो और आपके नंबर लो हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। हो सकता है आपने प्रेफरेंस शीट में भी गलती करी हो, जिसकी वजह से कुछ कोर्सेज आपने ना डाले हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। रीज़न बहुत हो सकते हैं, रीज़न बहुत हो सकते हैं। हो सकता है आपने वो कहते हैं सस्ते यूट्यूबर्स को कर लिया हो सब्सक्राइब, एंड उनकी प्रेफरेंस शीट बाय कर ली हो, तो उन्होंने गलत सलत प्रेफरेंस शीट बना के आपको दे रखी हो। ये भी रीज़न हो सकता है। कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, कट ऑफ भी रीज़न हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये आने का रीज़न बहुत चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जिस बच्चे का व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा चीज़ आ जाए, तो भाई चिल्ला देना, मिठाई बांट देना, आपको सीट मिल गई है। हो यस, मतलब आपको सीट एलोकेट हो गई है। तो आपके पोर्टल पे कुछ ऐसा दिखाई देगा कि हाँ, प्रोग्राम दिखाई देगा, और आपको सिर्फ ये दिखाएंगे और कुछ नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है, और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट में कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज, हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। यही आएगा आपके व्यू बटन पे, यहाँ पे क्लिक करते ही अगर कुछ ऐसा दिखाई दे जाए, मतलब आप सेलेक्ट हो गए DU में, आप सेलेक्ट हो गए फाइनली।
ठीक है। तो ऐसा जो भी कोर्स में आपको सीट मिली है, जो भी कॉलेज में सीट मिली है, वो इधर दिखाएगा। आपके कौन से राउंड में रिजर्व कैटेगरी वो दिखाएगा, और एक ये पीला बटन दिखाई देगा, पीला या ऑरेंज होगा थोड़ा सा, मैंने वो कलर ग्रेडिंग नहीं कर पाया उसका। तो ये बटन जो एक्सेप्ट एलोकेशन का बटन होगा, आपको अगर दिख गया तो भाई शोर मचा देना, हल्ला मचा देना। जब ये एक्सेप्ट एलोकेशन, आपको याद रखना क्लिक करना है। अगर आप इसको देरी करते हो, कितनी देरी करते हो, जैसे मान लो अगर आपने इस एक्सेप्ट एलोकेशन के बटन को क्लिक करने के लिए आपके पास 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक टाइम होगा, इतना टाइम होगा आपके पास ये बटन को क्लिक करने के लिए, ठीक है। इस बटन को क्लिक करने के लिए आपके पास 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपके पास टाइम होगा, ठीक है। ये 3-4 दिन होंगे जिसमें आप इस बटन को क्लिक कर सकते हो और एक्सेप्ट करना होगा आपको। अगर आपने नहीं एक्सेप्ट किया तो आप पहले दूसरे राउंड से बाहर हो जाओगे, और फिर फर्दर राउंड्स में आपको लेंगे नहीं लेंगे वो ड्यू वाले की टेंशन है, ठीक है। आप बाहर हो जाओगे, रूल के हिसाब से ये बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। अगर आपने क्लिक नहीं किया यहाँ पे तो क्लिक करना है आपको, एक्सेप्ट एलोकेशन जो भी सीट मिलेगी आपको। उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे आपके सामने जिस बच्चे ने, सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं, जिस बच्चे ने अगर सीट एक्सेप्ट नहीं की और अगर उसने ये पीला बटन नहीं दबाया, उसके सामने कुछ ऐसा दिखा जाएगा, एक्सेप्ट टाइम ओवर। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं की तो एक्सेप्ट टाइम ओवर लिखा आ जाएगा, फिर आपके हाथ से सीट चली गई, मिली हुई सीट चली जाएगी और आप गए, क्योंकि आपने लिमिटेड टाइम में एक्सेप्ट नहीं करी, मतलब 19 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में सीट एक्सेप्ट नहीं करी, इसका मतलब। तो गाइस इसकी अपडेट भी मैं दूंगा कि आप किस पोर्टल पे सीट आ चुकी है, आप चेक करो उसे, है ना। मतलब बता दूंगा यूट्यूब पे वीडियो बना के कि हाँ जी कर सकते हो अब। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, क्योंकि ये इंटरनल पोर्टल की अपडेट्स है, ये कोई नहीं देता। यूट्यूब पे कोई देता भी है तो गलत सलत बता देते हैं और फिर खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें। अब अगर आपने, चलो ये तो हो गई जिन्होंने नहीं किया एक्सेप्ट। अब जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सीट एक्सेप्ट कर ली, तो उनके पोर्टल पे कुछ ऐसा लिखाएगा कि अब आपके न्यू एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले गए। अब जैसे इस बच्चे को मिला है बीकॉम ऑनर्स केशव महाविद्यालय में, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अप्रूवल ऑफ कॉलेज डिपार्टमेंट के पास, मतलब केशव महाविद्यालय के पास इस बच्चे के डॉक्यूमेंट गए। अब वो वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद मतलब 2 से 3 कितना टाइम लग जाता है आई गेस, देखो वेरीफाई होने के लिए टाइम लगता है 19 जुलाई से 22 जुलाई तक आपका टाइम रहेगा। हो सकता है 20 को हो जाए वेरीफाई, हो सकता है 22 को हो जाए वेरीफाई। जब भी होंगे वेरीफाई तो आपके पास लिखा आ जाएगा कि हाँ जी वेरीफाइड। अभी बताता हूँ क्या लिखा आएगा, लेकिन देखो ऐसा लिखा आएगा यहाँ पे अकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं या डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लिख देंगे या कुछ कन्वीनर वेरीफाइड कर देंगे, ऐसा कुछ भी लिखा आ सकता है। जिन बच्चों के प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जैसे इसमें प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होते, डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू आता है, तो उन बच्चों के पोर्टल पे क्या होगा अब वो बता देता हूँ। देखो जो ये पोर्टल था ना, ये वाला पोर्टल, यहाँ पे ये क्वेरी सेक्शन है, ये क्वेरी QUERIES, ठीक है, ये क्वेरी सेक्शन है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ अपडेट की जाएगी यहाँ पे। इसको चेक करना है हर बच्चे को, लॉगिन कर करके हर 1-2 घंटे के अंदर चेक करना। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देरी हो रही है, ठीक है, इस वेरिफिकेशन में देरी हो रही है आपके पास, तो उसको चेक करना क्वेरी को। अगर वहाँ कोई क्वेरी आती है तो आपको क्वेरी को सॉल्व करना होगा, और वो क्वेरी किसी प्रोफेशनल से ही सॉल्व कराना, आप खुद मत सॉल्व करना, नहीं तो फंस जाओगे और फिर हो सकता है आपको प्रॉब्लम में फंस सकते हो। यहाँ पे आती है मेरी मेंटोरशिप काम, है ना। जिन बच्चों ने मेंटोरशिप ले रखी होगी और उनकी क्वेरी जनरेट होती है तो वो फंसेंगे नहीं, ठीक है। अभी गाइस आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए, ठीक है। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे 8 से 9 या 10 घंटे या 24 घंटे के अंदर आपके सामने पेमेंट लिंक जनरेट होगी। पेमेंट लिंक देखो ऐसी, ये पेमेंट बटन आएगा आपके पोर्टल पे, ऐसे पेमेंट आएगा, इसके रिगार्डिंग पेमेंट करनी होगी आपको। अब तो पेमेंट करने के लिए आपको इस लाल बटन पे क्लिक करना है,
ठीक है, लाल बटन पे आपको क्लिक करना है और पेमेंट करनी है। पेमेंट होगी कितने की? बच्चे मेरे से पूछे भैया फीस वीस बता दो कितनी लगती है। देखो गाइस, सारे कोर्सेज़ की, ऑल ओवर कोर्सेज़ की फ़ीस अराउंड मान के चलो, देखो ये सारे कोर्सेज़ की फ़ीस है। पुरानी है लेकिन ये रिवाइज्ड हो चुकी है, आप चेक कर लेना। 20-22 हज़ार, 21 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 13 हज़ार, 23 हज़ार, सब में फ़ीस इतनी लगती है। कैटेगरी वाइज अलग अलग फ़ीस, 18 हज़ार, 20 हज़ार, हर कॉलेज की फ़ीस है। मैं एक बार पूरी दिखा देता हूँ ताकि आपको सब पता चल जाए, और वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदू हंसराज की थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होती है तो ये देख लेना, सारी फ़ीस है, एक्चुअल फ़ीस स्ट्रक्चर है जो बच्चे मेरे से मांग रहे थे। भाई वीडियो लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देख सकते हो लेडी श्री राम की फ़ीस 15-20 हज़ार हर बच्चा। मेरी एक सजेशन है, जितनी फ़ीस है उसका डबल अमाउंट अपने अकाउंट में रखना। जैसे इस बच्चे की मिरांडा हाउस में ये लाइफ साइंसेस की 19 हज़ार फ़ीस है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो ये बच्चा 36 हज़ार रुपये, 1938 40 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में रखना। क्या होता है ना, कभी कभी पेमेंट करते पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाती है, तो 19 हज़ार तो कट जाते हैं लेकिन वो वापस अकाउंट में आने में 1-2 दिन लग जाएंगे। अब वो 1-2 दिन जो लगाते हो ना आप, उसी में पेमेंट करनी होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। क्योंकि पेमेंट करने का, ऑनलाइन पेमेंट करने का 23 जुलाई तक टाइम है, 19 से 23 जुलाई तक इतना ही टाइम होगा। अब इस टाइम में आप अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो आपकी पेमेंट गई, ठीक है, आपका पूरा धरा का धरा रह जाएगा सिस्टम और आप नहीं कर पाओगे फिर। इसीलिए डबल अमाउंट अपने उसमें रखना, ठीक है। और ये देख लो बाकी सारे कॉलेजेस की फ़ीस मैं दिखा देता हूँ, और स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपके काम आ जाएगी। रामजस वामजस की सबकी फ़ीस आप देख लो। सुखदेव कॉलेज की कई लोग बच्चे फ़ीस मांग रहे थे, ये रिवाइज्ड हो चुकी है। हो सकता है कुछ अपडेट भी आया हो, तो मैंने इसीलिए बोलता हूँ कि 40 से 50 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में रखना ताकि आप फ़ीस पेमेंट कर पाओ टाइमली, ठीक है। ये सारी फ़ीस है स्ट्रक्चर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और फीस रिवाइज्ड है, मैंने लास्ट में लिख भी दिया है कि इन लोगों ने कि फीस रिवाइज्ड हो सकती है, हो सकता है चेंज आ जाए। तो जैसे ही आप फीस पेमेंट कर दोगे तब आपके पोर्टल पे ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा, देखो कि पेमेंट डन, विड्रॉ एप्लीकेशन। ये जो लाल बटन है ना विड्रॉ एप्लीकेशन, इसके आजू बाजू घूमना भी मत, नहीं तो क्लिक करते ही सीट मिली हुई कैंसिल हो जाती है। इसके आजू बाजू घूमना मत, अगर आपको विड्रॉ करनी है तभी इस पर क्लिक करना, नहीं तो आप बिल्कुल मत करना। अब यहाँ पे 2 नए बटन भी आ जाते हैं साथ में, फ्रीज और अपग्रेड। इस बार क्या है कि पॉलिसी चेंज हो गई है, फ्रीज अपग्रेड की बटन की पॉलिसी एक चेंज करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, कि बच्चे को पहले मैनुअली काम करना पड़ता था फ्रीज और अपग्रेड में, सॉरी अपग्रेड में। फ्रीज का बटन अभी मैं बाद में बात करूंगा, पहले अपग्रेड। पहले बच्चे को अपग्रेड में मैनुअली मतलब बात करनी पड़ती थी कि, अभी लेकिन वहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे अब इस बच्चे को अप्लाई फॉर अपग्रेड मिला, 22वीं चॉइस थी इसकी, 22nd चॉइस थी, तो ये बच्चा अगर अपग्रेड अप्लाई करता है, अगर इस बच्चे ने क्लिक किया यहाँ पे तो अपग्रेड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बच्चा सेटिस्फाइड है, अगर नहीं बोल रहा है नहीं मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपकी ये सीट आपके पास रहेगी। फ्रीज बटन एक ऐसा बटन है जिस पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आपको इस बटन पे, फ्रीज के बटन पे क्लिक नहीं करना, बहुत श्योर हो तभी क्लिक कर देना कि हाँ नहीं मुझे और कुछ चाहिए नहीं, जो मिला है वो बहुत खुश हूँ मैं इसमें। क्योंकि आप फ्रीज बटन पे क्लिक करने के बाद अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे ही फ्रीज पे क्लिक करोगे ना, अपग्रेड का बटन गायब हो जाएगा, हट जाएगा वो यहाँ से, ठीक है। फिर जो बच्चे अपग्रेड पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर अपग्रेड, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ऐसे दिखाएगा अप्लाइड फॉर अपग्रेड एट, टाइमिंग और डेट दिखा देगा यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू होगा। अब कुछ बच्चों का बहुत तगड़ा सवाल है भैया, जैसे इस बच्चे की 22 प्रेफरेंस थी, 22nd प्रेफरेंस थी। अब क्या होता है, अपग्रेड में मान लो इस बच्चे को केशव महाविद्यालय बीकॉम ऑनर्स मिला था, तो अब इसके ऊपर के कॉलेजेस अलॉट होंगे, ठीक है, याद रखना। इसके ऊपर के, नीचे वाली लिस्ट के नहीं मिलेंगे। यहाँ से अपग्रेड जो बच्चा अब क्लिक करता है तो जहाँ पे अपग्रेड का जो सेक्शन मिलता है उसके ऊपर वाले कॉलेजेस अलॉट होते हैं, ठीक है, ऊपर वाली प्रेफरेंसेस को देखा जाता है। तो अब बच्चे का डाउट ये रहता है कि क्या सर अगर हम अपग्रेड पे क्लिक कर देते हैं और अपग्रेड नहीं मिलता हमें, तो मिली हुई सीट कैंसिल हो जाएगी? नहीं, अगर आपको अपग्रेड पे क्लिक करते हो और अपग्रेड नहीं मिलता तो आपको जो सीट मिली है वो आपको वापस दे दी जाएगी, यही वाली सीट रहेगी आपकी। लेकिन जिन बच्चों को अपग्रेड मिलता है
ठीक है। तो उनका अब जो मतलब प्रोसेस है वो क्या कर दिया है, उसके नई रूल्स आ गए हैं। देखो, चूजिंग द अपग्रेड ऑप्शन मीन्स द कैंडिडेट कंसेंट टू गिव अ सीट एलोकेशन हिज हायर प्रेफरेंसेस। हायर प्रेफरेंसेस बोला है ना, ऊपर वाली प्रेफरेंसेस, blah 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 blah. If the candidate choose upgrade, new preference is allocated according to her. तो देखो, अगर आपको अपग्रेड मिलता है, मान लो जैसे इस बच्चे ने अपग्रेड पे क्लिक किया है तो अपग्रेड मिलता है, तब ये सिनेरियो होगा। उसको कुछ नहीं करना। जैसे ये बच्चे को केशव महाविद्यालय मिला था ना, तो यहाँ पे इसकी सीट कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिक, और न्यू वाली सीट इसको एलोकेट हो जाएगी। ये देखो, जो ऊपर वाली सीट थी वो बच्चे को एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, ये सिस्टम होगा अपग्रेड का, ऑटोमेटिक हो जाएगा सारा काम। अब जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे 14,000 रुपये इस फीस के दिए थे, और नीचे वाली सीट के फीस, नीचे वाले कॉलेज किरोड़ीमल जो अभी इसे मिला अपग्रेड होके, उसमें इस बच्चे को मिलता है अराउंड आई गेस 20,000 रुपये फीस। तो बस इसे बीच की फीस 6,000 रुपये एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी। फिर वही प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, पेमेंट लिंक जनरेट होगी, और फिर से आप अपग्रेड कर पाओगे कि नहीं, वो बटन दोबारा क्रिएट होगा। ये सिस्टम है, ठीक है, समझे। ये ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा इस पर ड्यू के द्वारा। आपकी पुरानी वाली सीट कैंसिल करके वो नई वाली एलोकेट कर देंगे अगर आपके पास अपग्रेड मिलता है। अगर आपको अपग्रेड नहीं मिलता, ठीक है, अगर आपको अपग्रेड नहीं मिलता तो ये पुरानी वाली सीट आपको दे दी जाएगी। लेकिन अगर आपको अपग्रेड मिलता है तो आपको ये वाली सीट कैंसिल करके पहले वाली दूसरी वाली सीट अलॉट करी जाएगी, उसके नीचे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है अपग्रेड का, समझ गए। और अपग्रेड में भी सेम रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे जो बटन अब एक्सेप्ट करना था, वो एक्सेप्ट वाला बटन नहीं क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे पहले राउंड में जो बच्चों को सीट मिलती है, ऐसा आता है ना येलो वाला बटन, ये एक्सेप्ट एलोकेशन, वो बटन आपको एक्सेप्ट नहीं करना होगा, वो ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे रूल्स में यही बोला है, इज ऑटो कैंसिल्ड, मतलब हिज और पॉलिसी इज एक्सेप्टेंस थ्रू अपग्रेड विल बी ऑटो एक्सेप्टेड एंड फीस विल बी ऑटो एडजस्टेड। अगर आपकी फीस ज़्यादा होगी 6,000, तो 6,000 और बोलेगा पे करने के लिए। लेकिन अगर आपकी फ़ीस कम होगी, मान लो 20,000 की फ़ीस आपने पे करी है और उसमें 18,000 की, नए वाले कॉलेज की 18,000 फीस है, तो 2,000 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। सिंपल, ठीक है। ये सिस्टम है अपग्रेड का नया वाला। आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर आप वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, इसके बाद आता है फ्रीज बटन। फ्रीज बटन आपको क्लिक नहीं करना होता है। फ्रीज बस एक तरह का होता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसके बाद मैं और कुछ नहीं लेना चाहता। फ्रीज के लिए कभी मत करना, अपग्रेड के लिए ऑप्शन रखना खुला। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ कैंपस वाले जो कॉलेजेस मतलब लिस्ट में रखो हमेशा, नॉर्थ साउथ ऑफ, ऐसे शीट इसलिए बनाने को बोलते हैं ताकि आपका अपग्रेड का ऑप्शन खुला रहे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना कहते हैं नहीं भैया नॉर्थ कैंपस नहीं मिल रहा ना, तो एक काम करता हूँ सीधा साउथ कैंपस से लिस्ट बनाता हूँ। ऐसे बच्चे फंसते हैं, फिर उनका अपग्रेड का ऑप्शन मर जाता है। अपग्रेड ऑप्शन चलता कैसे है मैं बता दूं, यहाँ से थोड़ा सा मैं टेक्निकली बताऊंगा। जैसे मान लो आपको, हाँ जेन्युइन सी बात है, आपको मान लो 1,000 में से 600 नंबर आए और आप जानते हो कि आपको श्री राम कॉलेज ऑफ नहीं मिलने वाला है, SRCC नहीं मिलने वाला, तो लिस्ट में क्यों रखें हम। लेकिन उसे लिस्ट में रखना क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। देखो, आपका जैसे SRCC आपको पता है नहीं मिलने वाला, SRCC में जैसे आप लोगों ने SRCC के नीचे अदर कॉलेजेस आते हैं, हिंदू, हंसराज, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो आपका क्या नाम है, जैसे SRCC में कोई बच्चा था जिसने एडमिशन लिया था, लेकिन उसको कहीं और से बुलावा आ जाता है तो वो छोड़ के चला जाता है, वो सीट हो गई वेकेंट। अब उसकी सीट वेकेंट भरने के लिए हिंदू कॉलेज से बच्चा जाएगा, ठीक है। हिंदू कॉलेज में से जो जाएगा वो हिंदू वाली सीट खाली होगी, ऐसे चेन बन जाती है सीट खाली और सीट फिल की। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे को पीछे से सीट दी जाती है। तो इसलिए अपग्रेड का ऑप्शन खुला रखने के लिए हम लोग आपके नॉर्थ कैंपस को सीक्वेंस वाइज रखवाते हैं लिस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को बहुत बड़ा क्वेरी था, ठीक है। और ऐसा कोई मिथ मतलब दिमाग में पाल लेना कि नॉर्थ कैंपस रख देने से लिस्ट में जब आपको नहीं मिल रहा हो तो साउथ कैंपस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। लिस्ट टॉप टू डाउन चलती है, ऊपर से नीचे तक चलती है, याद रखना। जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और जो शुरू में वीडियो आधी देख के भाग गए होंगे उनको नहीं मिली होगी। चलो कोई बात नहीं,
जिसको मिल गई होगी देख लेना ज़रूर। ठीक है गाइस, यही था इन्फॉर्मेशन। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारा भाई ऐसी ही वीडियो बनाता रहेगा तुम्हारे लिए और मदद करता रहेगा तुम्हारी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही कुछ था। इसके अगर रिगार्डिंग कोई कमेंट है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यूट्यूब पे और हर जगह रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफरेंस शीट की रिगार्डिंग आपको कोई हेल्प ही नहीं मिल पा रही, या आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है खुद के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस आपके लिए लेके आया हूँ पेड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 3 से 4 महीने चलेगा, जिसमें मैं आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा हमारे न्यू इनोवेटिव सॉफ्टवेयर में, जो इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको कॉल सपोर्ट और मैसेज सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इशू होगा तो उसे भी सॉल्व करूंगा। गाइज मैंने 6000 से ज़्यादा बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी प्रेफरेंस शीट मैं कैसे बना के दूंगा। देखो गाइज, हमने CSAS पोर्टल का कॉपी बना लिया है, बिल्कुल हूबहू कॉपी, एंड इस कॉपी में मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इस टाइम यूट्यूब पे किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मिलेगा आपको। एंड इस सॉफ्टवेयर से आपको मैं कोई गलती बिना ज़ीरो एरर के आपको प्रेफरेंस शीट बना के दूंगा। अगर आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली यूनिवर्सिटी REG NSOL। इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सबसे टॉप रेटेड में है। यहाँ पे हमने इसका कोड भी प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी। यहाँ पे 36,000 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। जैसे ही आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पे लेटेस्ट में एक वीडियो होगी 7 to 8 मिनट्स की, उसे पूरा देखना ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए कैसे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। जल्दी ज्वाइन कर लो गाइस, बिकॉज गाइस बहुत कम सीट्स बच गई हैं। अगर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप अप्लाई कर लोगे आपका फ़ायदा है। और गाइस इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU को भी टारगेट करने के लिए बच्चों की मदद करेंगे। तो आप अगर दोनों को टारगेट कर रहे हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस।